हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार आप लोगों के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से एक जबरदस्त नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और पूरी डिटेल से मैं बताने वाला हूं। पर सबसे खास बात, अगर बीटेक कर चुके हो या फाइनल ईयर में हो, आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और अनमेरिड हो, शादी वादी तो नहीं की हो ना, क्योंकि अनमेरिड लोगों के लिए ये वैकेंसी आई है। तो देखिए क्या है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल। सबसे पहला ही पॉइंट लिखा हुआ अनमेरिड है। तो बेटा मैं पहले इसलिए बताता हूं, थोड़ा सा घर बसाने से पहले जिंदगी सेट कर लो पहले, इसलिए मैं बोलता हूं कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल अनमेरिड मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फॉर 142 टेक्निकल क्या है, और ये सारी चीजें इंडियन आर्मी का है। जनवरी 2026 से सेशन स्टार्ट होगा। क्या है वो पूरी चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी इंडियन होने चाहिए। उसके बाद स्पेशल एम्फेसाइज किया गया मिसमैच। जो भी आप परसेंटेज बताओगे, कॉलेज का नाम बताओगे, बीटेक की आप डिग्री बताओगे, वो एग्जैक्टली सेम मैच करता होना चाहिए जो ये अपने नोटिफिकेशन के अंदर रिलीज किया। फॉर एग्जाम्पल, आपके बीटेक का जो भी डिग्री का जो नाम है या फिर जो ब्रांचेज में आप कर रहे हो वो जो नाम है, वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए जो यहां पर मेंशन है जिसमें नोटिफिकेशन आई है। हल्का सा भी मिसमैच होते ही कैंसिल हो जाएगा, नाम में मिसमैच होते ही कैंसिल हो जाएगा। राइट, तो ये सब चीजें पहले ही बता दिया गया है। ओके, द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड भी पहले से बता दिया गया कि भाई साहब देख लो, डिग्री प्रोविजनल मार्क्स, कैंडिडेट मस्ट सबमिट द डिग्री प्रोविजनल डिग्री ऑल द सेमेस्टर ईयर मार्कशीट ऑफ एसएसबी। ठीक है, हालांकि फाइनल ईयर देखो इसमें क्या है, कुछ फिजिकल स्टेप दे रखा है। 2.4 किलोमीटर रन होना चाहिए 10 मिनट 30 सेकंड के अंदर। पुशअप 40 मार सकते हो आप। भाई आर्मी में जा रहे हो, ऐसे थोड़ी कैसे ऐसे करके जाओगे, थोड़ा होना चाहिए। पुलअप जो है वो 6, सिटअप 30, स्क्वाट जो है वो 2 सेट्स ऑफ 30, राइट। लंग्स है 2 सेट्स ऑफ 10। स्विमिंग शुड नो फंडामेंटल ऑफ द स्विमिंग आपको आना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें दे रखा है। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दिखाई दे रहा होगा, डिग्री एग्जामिनेशन अलोंग विद द मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर बाय 1 Jan 2026 एंड प्रोड्यूस द इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट 12 वीक। यानी 1 जनवरी 2026 तक आपके पूरे सेमेस्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए। ऑफ कोर्स जो इस साल अभी फाइनल ईयर में आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, और 2 वीक का टाइम देंगे आपको सर्टिफिकेट को सबमिट कराने के लिए, आपकी मार्कशीट जो फाइनल ईयर की भी होगी उसको सबमिट कराने के लिए। इसका मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है इस चीज के लिए। ओके, all final year appearing candidate whose final semester exam will be scheduled after 1 Jan 2026 are not eligible to apply for this। आपका तो मेरे ख्याल से अभी होने वाला है, तो आप लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। ओके, ये तो फाइनल सेमेस्टर के लिए दिया गया। फाइनल सेमेस्टर वाले जिनका भी बाकी है, वो 6 सेमेस्टर तक के जो परसेंटेज है वो आपको कैलकुलेट लिखना होगा, राइट। और रिटर्न पेपर नहीं होने वाला है, परसेंटेज के बेसिस पे एक कट ऑफ डिसाइड करेगी इंडियन आर्मी, और आपको उसके बेसिस पे एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। कौन कौन सी ब्रांच में, तो सबसे पहले अगर मैं सिविल की बात करूं, टोटल 8 वैकेंसी है दोस्तों। और सिविल में इंजीनियरिंग स्ट्रीम लिस्टेड इन एआई दे रखा है, सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी। कौन कौन से ब्रांच वाले स्कोर इंजीनियरिंग में आते हैं, सिविल जिन्होंने कर रखा हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो, बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन हो वो। और साथ ही कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे और भी दे रखा है। कंप्यूटर साइंस में अगर आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, तब भी आप एलिजिबल हो। उन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर आपकी बीटेक हो, या बीटेक कंप्यूटर साइंस में हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में हो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेंशन कर रखा है। उसके लिए टोटल 6 वैकेंसी है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल में भी दे रखा है, इलेक्ट्रिकल के अंदर भी ब्रांचेज मेंशन है, और इलेक्ट्रिक 2 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल के अंदर, और इसी तरीके से सब कुछ आपको मेंशन कर रखा है, दूसरे ब्रांचेज में भी मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज के हिसाब से उन्होंने कर रखा है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी है। ओके, दीज वैकेंसी आर टेंटेटिव डेफिनेटली, और जो इंडियन आर्मी है उसके पास रिजर्व है कि वो इसको चेंज मॉडिफाई कर सकते हैं। एक चीज और, सिलेक्शन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखो, शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द एप्लीकेशन, आपको सीधा फॉर्म अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, और उसके बाद परसेंटेज के बेसिस पे एक कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। वो क्या कट ऑफ होगा ये इंडियन आर्मी डिसाइड करेगी, राइट, इस चीज को लेके। उसके बाद सेंटर का अलॉटमेंट होगा। आफ्टर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट एप्लीकेशंस, द सेंट्रल अलॉटमेंट विल बी initiated to the candidate via their email. After the allotment of the selection center, the right candidate will have to log in the website and select their SSB dates, and they are available on the first come first serve basis. आपको फिर SSB के लिए जाना होगा, जहां 5 दिन का SSB का चलता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। क्या डेट है, क्या चीज है, वो भी मैं आपको बताता हूं। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो सब चीज ज्वाइनिंग के बाद होगी, ये सब चीजें। सैलरी स्ट्रक्चर सब कुछ पता है आपको।
बस एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज और ड्यूरेशन सबसे पहले 12 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एक फाइनल डेट जो है वो जरूर नोट करके रखिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। आज से ही फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ये आपको यहां पर रखना होगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओपन ऑन 30 अप्रैल, आज से शुरू हो चुका है, और लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने का वो 29 में है। तो अगर आप अपने आप को चाहते हो कि देश सेवा के लिए जाऊं, सर इंडियन आर्मी में जाऊं, और तो आप लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, या कंप्यूटर साइंस से हो, या मैकेनिकल से हो, या फिर आप सिविल से हो, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जस्ट यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। और भी अगर कोई क्वेरीज होती है इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।